हेलो फ्रेंड, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, शब्द तथा वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का वह सार्थक समूह, यानी ध्यान से सुनिए, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी वर्ण। इससे पिछले वाले क्लास में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। तो वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह क्या कहलाता है? वह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ है, वो सारे शब्द, वो सारे वर्ण के समूह शब्द कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक वर्ण लिया क एक वर्ण है। उसके बाद मैंने एक और वर्ण लिया म, फिर मैं एक और वर्ण लेता हूं ल। ये तीनों क्या है? ये क, म और ल, ये तीनों क्या है? ये तीनों वर्ण है। और जब इन तीनों वर्णों को हम एक साथ करते हैं तो एक शब्द बनता है जिसे हम कमल, कमल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्णों के समूह से तो ये एक शब्द बन गया कमल। इसका क्या कोई अर्थ है? तो हाँ, कमल। कमल जैसे ही हम सुनते हैं तो इससे फूल का नाम, एक हमें फूलों के नाम के बारे में पता चलता है कि कमल एक फूल है। उसी के बाद अगर हम कुछ और ले लेते हैं तो जैसे आ जोड़ म, आ जोड़ म। आ ये एक क्या है? ये वर्ण है, और वर्ण में भी क्या? स्वर है, और म व्यंजन है। तो जब वर्ण, दोनों ये वर्ण मिलते हैं तो क्या बन गया? एक नया शब्द आम। और इस आम का कोई अर्थ है? तो हाँ, इस आम का भी अर्थ है, यानी ये एक फल है। अब आगे हम बात करते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से? तो शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो अब हम जानेंगे सार्थक के बारे में। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जितने भी शब्द है जिनका कोई अर्थ है, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। जैसे आम, आम यानी आ जोड़ म, आम, ये वर्णों के मेल से बना है। ये एक शब्द है और इसका एक अर्थ है आम। क जोड़ म जोड़ ल, कमल, कमल, यह भी एक शब्द है और इसका भी अर्थ है। घ जोड़ र, घर, इसका भी अर्थ है। ग जोड़ उ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ ब, गुलाब, इसका भी अर्थ है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो वर्णों के मेल से बनते हैं और जिनका अर्थ हो, वे सारे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे निरर्थक शब्द के बारे में। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता हो, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। यानी वर्णों के समूह से तो बना होगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वे सारे शब्द निरर्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे ल, यह भी यहाँ पे एक वर्ण है। म, यह भी वर्ण है। क, ये भी वर्ण है। लेकिन क्या लमक कोई शब्द है? क्या इसका कोई अर्थ है? तो नहीं। लमक वर्णों के मेल से बना है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे, इसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। उसके बाद देखिए नवव, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। सारे यहाँ पे वर्ण है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने भी होंगे। अब लास्ट है यहाँ पे, जो लास्ट टॉपिक है वाक्य। तो वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। जैसे हमने पीछे शब्द के बारे में पढ़ा कि वर्णों के मेल से और जिसका कोई अर्थ हो, वे सारे शब्द कहलाते हैं। तो यहां भी उसी तरह से है कि शब्दों के समूह को जिसका कोई अर्थ हो, वे सारे वाक्य कहलाते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी यहां एक बात मुझे पता चल रही है, हमें पता चल रही है कि बच्चे यानी सारे जो भी बच्चे हैं वे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। यानी इस वाक्य का अर्थ है ये बच्चे, ये एक शब्द है, क्रिकेट ये खेल रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द है जो वर्णों के मेल से बने हैं। और जब शब्द एक साथ आ जाते हैं, जब बहुत सारे शब्द एक साथ आ जाते हैं, तो वे एक
वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जिस वाक्य का जिन शब्दों के समूह का कोई अर्थ हो तो वे सारे वाक्य कहलाते हैं। सेकंड अगर हम एग्जांपल देखें तो सीता गाना गा रही है, यानी सीता क्या कर रही है, तो सीता गाना गा रही है। ये भी शब्दों का समूह है और इसका भी अर्थ पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, शब्द तथा वाक्य। आपको अगर इस पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।